फलाने दुकान पर बुक सेलर पर दुकान का दाम है। फीस बढ़ोतरी की बात है, उसकी ये जांच करेंगे। और भी सब चीज़ें आई थी, अब 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, तो हमारी शिकायतों पर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम उच्च अधिकारी हैं, उच्च चीज़ें वहाँ पर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी रहेगी, अभिभावकों की लड़ाई है, ये हमारी पर्सनल किसी की लड़ाई नहीं है। हम तो शासन का आदेश का पालन कराना चाह रहे हैं। जो है अभिभावक संघ के भी जो पदाधिकारी थे उनके साथ आज एक संयुक्त रूप से एक बैठक हुई। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। कुछ इस बैठक में आज कुछ डिटेल निर्देश बने हैं। जैसा कि अभिभावक संघ की भी कुछ शिकायतें थी, उसके क्रम में आज स्कूल प्रशासन के साथ बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी हुई है हम सबकी, और उसी सहमति के क्रम में एक डिटेल। नमस्कार दर्शकों, मैं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर यह समाचार। फिरोजाबाद जिले में संचालित निजी विद्यालयों में शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने तथा अभिभावकों को आर्थिक व मानसिक शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार व बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से की। बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभिन्न निजी विद्यालय संचालक तथा अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी विद्यालयों में फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन शुल्क व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों की शिकायतों पर गंभीर चर्चा की गई। मनमानी वसूली और दबाव की शिकायतों पर जताई सख्ती। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा विभाग किसी भी स्थिति में अभिभावकों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। निजी विद्यालय को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षा अधिनियम शुल्क नियंत्रण मान्यता संबंधी प्रावधानों पर और पारदर्शी व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। बीएसए ने कहा है कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इन्हें व्यावसायिक शोषण का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं बीएसए आशीष कुमार पांडे ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अभिभावकों पर अनावश्यक किताब, ड्रेस, कॉपी या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव न बनाया जाए और फीस संरचना में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए। मैं प्रशांत माहेश्वरी व्यापार मंडल से ही महानगर अध्यक्ष हूँ। अभिभावक संगठन भी हम लोग चला रहे हैं। तो आज हम लोग बीएसए साहब ने हमको बुलाया गया था। 3 दिन पहले लेटर आया कि बैठक में 4 बजे उपस्थित होना। तो हम लोगों ने जो पूर्व में हमारी शिकायतें चल रही थी, जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमानी अभी भी चल रही थी, स्कूलों से कापी किताब बेचना या चुनिंदा स्कूल से फीस बढ़ोतरी या अन्य जो अवैध संचालन जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसकी शिकायतों के लिए करने की भी कोशिश करी हम लोगों के साथ में। तो मगर बीएसए साहब ने उन चीज़ों को थोड़ा सा सुना और शांतिपूर्ण तरीके से फिर वातावरण बना। तो 7 दिन के लिए उन्होंने आदेश किया। 7 दिन में पूरी जांच वगैरह हो जाएगी और जो भी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा से पालन नहीं होगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा तो स्कूल से भी यही आग्रह है, जो शासनादेश, हमारी लड़ाई जो चल रही है शासनादेश में चल रही है। जो शासन का आदेश आया था 2018 में, पर उसी आधार पर हमारी लड़ाई है। हमारी स्कूल से नहीं है, हमारी तो प्रशासन से ये है कि भाई स्कूलों में कार्य करवाए। जो शासन का आदेश है उस शासन का आदेश पर पालन होना चाहिए। बीएसए साहब के पास बैठक हुई है, तो क्या कुछ निकल कर आया है? बीएसए साहब ने उस ग्रुप को समझा हमारी शिकायतों के लिए, और प्राइवेट स्कूल वालों ने भी अपनी गलतियां मानी थी, जो उन्होंने गलतियां करी हैं। जो स्कूल परिषद से दुकानें, किताबें बेची गई हैं, वो चीज़ें उन्होंने इस चीज़ का रखा गया है कि अब स्कूलों पर बोर्ड लग जाएगा। स्कूलों की जो किताबें मिलेंगी वो 3 दुकानों पर मिलेंगी। स्कूल संचालक अपने बोर्ड पर ये अंकित करेगा कि फलाने दुकान पर बुक सेलर पर दुकान का दाम है। फीस बढ़ोतरी की बात है, उसकी ये जाँच करेंगे। और भी सब चीज़ें आई थी, अब 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, तो हमारी शिकायतों पर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम उच्च अधिकारी हैं, उच्च चीज़ें वहाँ पर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी रहेगी, अभिभावकों की लड़ाई है, ये हमारी पर्सनल किसी की लड़ाई नहीं है। हम तो शासन का आदेश का पालन कराना चाह रहे हैं, जो सरकार का आदेश है। धन्यवाद। का समय मांगा है कि साहब जो भी निर्देश आपके जाएंगे, जो भी डीएफआरसी के निर्णय हैं और साथ साथ जो स्कूल एक्ट 2018 के जो प्रावधान हैं उसके भी अवलोकनार्थ उनको सभी कॉपी सर्कुलेट की जा रही हैं। और स्कूल अथॉरिटीज़ ने हमसे कमिटमेंट ये किया है कि साहब हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, और प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दे देता, वो अपनी सभी व्यवस्थाएं उस एक्ट के अकॉर्डिंग ठीक कर लें। और उसके बाद यह कमेटी जो है निरंतर इन सभी चीज़ों की निगरानी भी करती रहेगी, और जो भी शासनादेश में निहित बिंदु हैं उसका अनुपालन जो है समस्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को करने पड़ेंगे। और ऐसा दिशा निर्देश आज की इस बैठक में दिया गया है। अभिभावक संघ की कुछ मांगे थी कि निर्देश के बावजूद कुछ विद्यालय
उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज आपकी बैठक में भी आज ये निर्णय भी हुआ है और आज आप मीडिया के समक्ष भी मैं आपको ये अवगत करा दूं कि स्कूल अथॉरिटीज़ आज के SOP के बाद अगर किसी भी तरह से विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो कठोर कार्रवाई विभागीय होगी, जो यथासंभव होगा जुर्माना भी लगाया जाएगा और विद्यालय की मान्यता को भी हम लोग प्रत्यारित करेंगे। तो ऐसे भी कुछ निर्णय हम लोगों ने स्कूल अथॉरिटीज़ को अवगत करा दिए गए और बहुत अपेक्षा हम लोगों की यही है कि स्कूल अथॉरिटी और अभिभावक शिक्षक संघ के जो बैनर तले जो भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनपद में एक अच्छा बेहतर सामंजस्य बनेगा और जिला प्रशासन उसकी निरंतर निगरानी भी करता रहेगा। और आज की इस बैठक में जो डिटेल SOP है वो भी बहुत ही जल्दी आप मीडिया के समक्ष जो है हम लोग शेयर करेंगे और आने वाले टाइम में प्रयास यही रहेगा कि जनपद में एक शिक्षा का एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो और छात्र हित में सब लोग मिलकर संयुक्त रूप से काम करें। थैंक यू। सर, अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभिभावक से यही कहना है कि वह अपना विश्वास बनाए रखें और बहुत ही जल्दी उनके लिए एक अच्छा दिशा निर्देश हम लोग दे रहे हैं और अभिभावक के साथ साथ छात्र हित पर भी हम लोग काम करेंगे।